हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, हिंदी क्विज के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कीजिए, वहाँ पे हमने लिंक दे दिया है दोस्तों। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे कि सर आपको हिंदी तो आती नहीं, आप टिप टिप के पढ़ा रहे हैं, यानी देख देख के पढ़ा रहे हैं। भाई, हमने तो पहले कह दिया था, पिछली वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि हिंदी नहीं आती, हम केवल आपके रिवीजन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी भाई को दिक्कत है वो जा सकता है, चैनल को अनसब्सक्राइब करो और जाइए। हमें आवश्यकता भी नहीं है ऐसे लोगों की। कुछ लोग होते ही हैं जो हर चीज़ में कमी निकालते हैं, उनको ना तो कंटेंट से कोई मतलब होता है, ना क्वालिटी से। वीडियो में क्या पढ़ाया है, क्यों पढ़ाया है, क्या कुछ बोलना है उसके बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उनका काम है केवल हर वीडियो पे आके गोबर कर जाना, भूखना दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे लोग ना सिर्फ इस देश पर बल्कि अपने माँ बाप पर भी बोझ हैं, क्योंकि ना तो कहीं सक्सेस हो पाते, वो केवल दूसरों में ही कमी निकालते हैं पूरी ज़िंदगी, ठीक है। उनका एक ही काम रहता है बस, और कोई काम भी नहीं है उनका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अर्जुन का पर्यायवाची क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पे जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें सुरपति, पुरंदर और शक्कर, ये तीनों ही पर्यायवाची हैं इंद्र देवता की। तो जाहिर सी बात है अर्जुन का जो पर्यायवाची होगा वो धनंजय होगा। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। तो सारे के सारे जो अशुद्ध शब्द हैं वो आपका ऑप्शन ए ही है। पैतृक, शुश्रूषा, मंत्रिमंडल, अंतरराष्ट्रीय, लब्ध, प्रतिष्ठित, सन्यासी, लघुत्तर, दुरावस्था, श्रृंगार, अधोपतन, पुनर्अवलोकन, आशीर्वाद, ये तीनों बिल्कुल सही हैं, जबकि ऑप्शन ए में चारों ही वर्ड बिल्कुल गलत लिखे गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी अशुद्ध वाक्य है, यानी चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें एक अशुद्ध है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पे शाह और बेगम, सुरैया, विमान सूत्र बिल्कुल सही है। मुझे व्याकरण बहुत कठिन लगता है, यह भी बात सही है। आंख का काजल निकालने में वह डूब चुका है, यह भी बिल्कुल सही है। रघु ने अपने रतन और सोना चांदी आदि सब दान कर दिया या दोस्तों कर दिए। तो दोस्तों यहां पे आएगा कर दिए। रघु ने अपने रतन और सोना चांदी आदि सब दान कर दिए। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा, ये गलत है यहां पे। दोस्तों आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, उपत्यका का मतलब होता है पर्वत की निचली भूमि, जिसे हम तलहटी भी कहते हैं। तो इसका जो अपोजिट बनेगा दोस्तों वो बनेगा ऑप्शन सी, अधितैका। अधितैका मतलब होता है पर्वत की ऊपर वाली चोटी, ये जो होता है अधितैका होता है, जबकि ये नीचे वाला उपत्यका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आपको यहां पे ब्रैकेट में दो साइन लग रहे हैं, साइन आपको दिख रहे हैं, इनका प्रयोग कब किया जाता है। वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, दूसरे की उक्ति को उद्धत करने के लिए, जहां वाक्य पूरा होता है वहां, या पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए। तो दोस्तों ब्रैकेट में आपको जो दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं वाक्य में छोड़े गए स्थान के लिए। जब फिलिंग द ब्लैंक का प्रयोग हम करते हैं वहां पे इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एक, और फिर आपको दो बिंदु, और यहां पे मिलेगा लड़का है, तो हम भर सकते हैं राम एक अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है। तो ये जो है वाक्य में छोड़े गए स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंगारे उगालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब है कठोर वाणी का बोलना, कठोर वचन कहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर आपका मन साफ है तो आपको गंगा जी में नहाने की या गंगा जी में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पाप यहीं पे धुल जाते हैं अगर आपका मन साफ है, नजर आपकी सही है। तो ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में दोनों ही शब्द बिल्कुल सही लिखे गए हैं। तो ये दोस्तों सन्मुख नहीं होता, सम्मुख होता है। ये पूजनीय नहीं होता, गलत है ये, क्योंकि जय पूरा आता है, पूजय पूरा आता है। यहां पे उत्कृष्टता बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे उत्कृष्टता होता है, ठीक है, जबकि तदोप्रांत नहीं होता, तदोप्रांत होता है, ठीक है। जबकि यहां पे गलत क्या है दोस्तों, यानी ये जो न है, यहां पे इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं तदोपरांत, बिल्कुल सही लिखा जाएगा ऐसे, तदोपरांत, सॉरी
इस प्रकार से, ये इसका बिल्कुल सही बनता है। क्या ऐसा ये नहीं, तो ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर आएगा। ये दोनों सही है दोस्तों। अगले जो 4 क्वेश्चन है दोस्तों वो एक पैसेज पे आधारित है, तो पैसेज आप पढ़ के खुद आंसर दे सकते हैं, ऐसा आपको पेपर में मिलेगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कोई फायदा है नहीं। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन पद में संधि कौन सी है? तो दोस्तों मनोरंजन पद में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। विसर्ग संधि क्या होती है, क्यों होती है, आपको अगर नहीं आता तो जाके यूट्यूब पर वीडियो देखिए। यहां पे मैं ये तो नहीं बताऊंगा विसर्ग संधि क्या होती है और क्या पहचान है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अमर्यादित शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों अमर्यादित शब्द में जो प्रत्यय है वो है ए, उपसर्ग है वो इत है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? तो दोस्तों कृतज्ञ शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, शेष सभी अशुद्ध हैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा होती है दोस्तों, इस प्रकार से नहीं लिखी जाती, ज्ञा गै ज्ञानने वाला आता है, ठीक है। और कर्तव्य तो वैसे ही गलत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? यानी कि 4 ऑप्शन हैं, 3 गलत हैं, 1 सही है, वही आपको बताना है। तो दोस्तों कुत्ते रात भर चिल्लाते रहे, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि रहे को आप ध्यान से देखिए। यहां पे देखिए शायद आप अवश्य आएंगे, तो दोस्तों अवश्य भी लग रहा है, शायद भी लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज आपने देखा कि बारिश हो रही है, तो मैं कह रहा हूं कि शायद आज जब बारिश होगी, तो क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं, क्योंकि जो चीज डेफिनेट है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगाई जा सकती। प्रातः काल का समय घूमना स्वास्थ्यप्रद होता है, तो दोस्तों यहां पे का नहीं आएगा, प्रातः काल घूमना स्वास्थ्यप्रद होता है, ये तय है, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये बिल्कुल सही है यहां पे। तो यहां पे जो बिल्कुल सही आएगा दोस्तों ऑप्शन ए आएगा, यहां पे का समय का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए गलत है ये। तो बिल्कुल सही आएगा ऑप्शन ए, सभा विसर्जित हो गई। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? तो बहुत ही आसान वर्ड है ये, तो करेक्ट स्पेल्ड ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन डी। इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इन तिलों में तेल नहीं का मतलब है कि अब वो उम्मीद नहीं है, कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना दोस्तों। मधुप शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मधुप शब्द का पर्यायवाची अली, भौरा और भ्रंग तो है, लेकिन तड़ित है वो पर्यायवाची है बिजली का, तो ऑप्शन डी यहां पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकल के घोड़े दौड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अकल के घोड़े दौड़ाते हैं हम सब, पूरे दिन सोचते रहते हैं मैं ये बनूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा केवल कल्पनाएं करते रहना। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में सभी शुद्ध लिखे गए हैं? तो कर्तव्य गलत है, मधुरता होता है दोस्तों, ये ज्ञान विज्ञान होता है, यहां पे ज्ञान विज्ञान लिखा हुआ है, ज्ञान गै ज्ञानने वाला, ज्ञान विज्ञान, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप। तो यहां पे ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा, ये दोनों यहां पे बिल्कुल सब सही लिखे हैं, माधुर्य और नीरस। फिर से क्वेश्चन 21 नंबर में यहां पे आपको शुद्ध बताना है। तो दोस्तों सन्मुख नहीं होता, सम्मुख होता है, ठीक है। और यहां पे संप्रति संस्कृत, संस्कृत गलत लिखा है, माननीय, ठीक है, और निरपराधी गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। तदुपरांत और सम्मुख बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पर। अगेय का विलोम क्या होगा? अगेय का मतलब होता है दोस्तों जिसे समझा ना जा सके, अजेय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, अगेय का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके। तो अगेय का विलोम होगा ऑप्शन बी गेय, जिसे हम जान सके, समझ सके। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द गणेश के पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में गजानन तो आपको दिख रहा है, विनायक भी आपको दिख रहा है, गणपति भी दिख रहा है, लेकिन रजनीचर जो है ये राक्षस के लिए प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार दोस्तों अजर जो है ये देवता का पर्यायवाची है, देवता को अजर कहते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। यहां पे सवाल में देखो सभी विकल्प, चंद्रमौली चांद है जिसका मौली,
कौन? शिव जी भगवान दोस्तों। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, एक दंत, मूषक वाहन, गिरिजानंदन और गजवदन, ये चारों ही गणेश के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का क्रम बताइए। तो रविंद्रनाथ भारत के एक कवि प्रसिद्ध थे? नहीं दोस्तों, रविंद्रनाथ भारत के प्रसिद्ध एक कवि थे? नहीं जी। रविंद्रनाथ एक भारत के प्रसिद्ध कवि थे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही क्या आएगा दोस्तों? रविंद्रनाथ भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है? हमें जानना नहीं, बिल्कुल सही है। पानी से भरा लोटा लाओ, यह भी बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, बिल्कुल सही है। यहां ताज गन्ने का रस मिलता है, क्या ये बिल्कुल सही है दोस्तों? नहीं, यहां ताजा गन्ने का रस मिलता है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहां पे गलत लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी हिंदी क्विज पार्ट नंबर 2। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।